शालोम, जय मसीह की, हर शय मसीह की। मसीह यस्सु के अजीम और पुरजलील नाम में आप सबों की सलामती हो। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आप सबों के लिए जो हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। हम प्रेयर ग्रुप टीम के शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम की सेवा कर सके, उसकी खिदमत कर सके, क्योंकि वही सब खिदमत के, सब इबादत के लायक है। और हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आप इस इबादत को देखें, इसमें हिस्सा लें। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। प्रेयर ग्रुप की तमाम टीम जो है, आशीष भाई, उनकी फैमिली, उनके दोस्त आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को नोट करेंगे और हम सब मिलकर आपके लिए दुआ भी करेंगे। खुदा के कलाम में से, वचन में से सीखेंगे। साम 23 सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला, सबसे ज्यादा याद किया जाने वाला ज़बूर है, लेकिन इसका क्या मकसद है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, हम किस तरह अपने खिलाफ जो दिग्गज आते हैं, जो देव आते हैं, जो जायंट्स आते हैं, उनका मुकाबला कर सकते हैं। आए अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं। सबसे पहले दुआ करते हैं इबादत के आगाज में, और फिर हम खुदा की हम्दो सना भी करेंगे। इस हम्दो सना के वसीले से भी आप बरकत पाएंगे। लेट अस प्रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुद्दूस और रहीम मेहरबान बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तो भला है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरी ही वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। यहोवा खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे के लिए, यीशु मसीह के लिए खुदावन, उस अजल से ज़िबा हुआ किए हुए बर्रे के लिए खुदावन, जिसके लहू के वसीले से हमने नजात पाई है, जिंदगी पाई है और कसरत से पाई है। तेरी पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करती हैं खुदावन, जो कुव्वत का लिबास है, जो हमेशा हमारे साथ है। खुदावन पाक रूह, तेरा शुक्र हो तेरी हजूरी, तेरी मामूरी के लिए, इस वक्त इस घड़ी के लिए तेरा शुक्र करती हैं खुदावन, कि तू हमें बार बार ये मौका देता है कि हम तेरी पाक हजूरी में आ सकें, कि हम तेरी हमद और परस्तिश कर सकें, कि हम तेरी महिमा गा सकें खुदावन, और तुझे धन्यवाद कह सकें, क्योंकि तू लायक खुदावंद है कि तेरी हमद गाई जाए, तेरी परस्तिश की जाए, तुझे सिजदा किया जाए। ऐ खुदावन, इस वक्त इस घड़ी में जब ऐ खुदावन हम मिलकर इकट्ठे हुए हैं कि तेरे हजूर में आ सकें, और ऐ खुदावन अपने दिल की मुरादों को, मनतों, मुनाजात को तेरे हजूर में रख सकें। खुदावन, तो तू अपनी मुट्ठी को खोल। खुदावन, जब हम तेरे वचन में से सीखने को हैं तो तू अपने दाहिने हाथ को बढ़ा दे, हमारे दिलों को तैयार कर, ताकि खुदावन आज जो तेरे पाक कलाम में से हम सीखें खुदावन, वो फल लाए, बहुत सा फल लाए, बहुत सी रूहें, बहुत सी जाने तेरे पाक कलाम के वसीला से बचने वाली हुआ है खुदावन। और अब जब हम तेरी परस्तिश गाएं हैं खुदावन, जब हम तेरी महिमा गाएं, तो खुदावन तेरे पाक फरिश्ते हमारे साथ हुए हैं खुदावन, हम मिलकर है खुदावन तुझे मुबारक कहें, क्योंकि तू ही है खुदावन हर सिजदे के लायक है, इबादत के लायक है, तारीफ के लायक है, परस्तिश के लायक खुदावन है। तो हमारे साथ हो सारी इबादत में, शुरू से लेकर आखिर तक है खुदावन, तो हमारा मददगार, रहबर और रहनुमा हो, मसीह यीशु के नाम में आमीन, आमीन। एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं प्रेयर ग्रुप टीम के इस प्लेटफॉर्म से, और हम खुदा की तारीफ गाएंगे क्योंकि वो जलाल का बादशाह है। जलाल 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 तेरा है जलाल। आप इस गीत को सीख भी सकते हैं, और जिनको आता है वो हमारे साथ गा भी सकते हैं। हालेलुया। तेरा
करते हैं आप सबों के लिए जो इस इबादत में लाइव हिस्सा बने हुए हैं और जो इसको बाद में भी देखें। खुदावंद आपको अपने दाहिने हाथ से बरकत बख्शें, अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और हम प्रेयर ग्रुप टीम के इस प्लेटफॉर्म के लिए भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये रिक्वेस्ट की, और हम हमेशा से भाई आशीष के साथ हैं, प्रेयर ग्रुप टीम के साथ हैं, और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हम बहैसियत ख़ानदान खुदा की खिदमत करते हैं। मैं और मेरी वाइफ अभी आप कैमरे पर देख रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो भी इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। हैना पियानो पर है, जोशुआ बेटा जो है वो गिटार बजा रहा है, और डैनियल जो है वो ड्रम्स और टैम्बरीन बजाता है, और हम सब मिलकर खुदा की तारीफ करते हैं। आए आपके साथ मिलकर हम खुदा की तारीफ करें, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। ज़बूर 18 साम 18 आप पे ऊपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। हालेलुया। शुक्र करते हैं क्योंकि तू हमारा जोर है, तू हमारी कुवत है, तू हमारी फतामंदी है। यहोवा खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि जब हम तेरे बेटे यीशुआ मसीह के नाम में छुपकर, उसके लहू में छुपकर
ओ खुदावन तेरी पाक रूह की आग में धुल कर तेरे पास आते हैं तो ऐ खुदावन हम जिंदगी पाते हैं, हम कसरत की जिंदगी पाते हैं। खुदावन जब तू हमारे साथ है तो कोई हमारा मुखालिफ नहीं, कोई हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐ खुदावन तू हमें अपना जोर बख्शता है, तू हमें अपनी फतहमंदी बख्शता है। खुदावन तू हमारे साथ होता है, तू हमारे हाथों को थाम लेता है, तू हमारे कदमों की निगहबानी करता है खुदावन जी। और ऐ खुदावन हम तेरे नाम में कामयाब होते हैं, हमें फतहमंदी की राह नसीब होती है। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू हमारा ऐसा रब है, तू हमारा ऐसा खुदावंद है जैसा और कोई नहीं। तू जिंदा है और जिंदगी बख्शने पर कादिर है। ओ हालेलुया यीशुआ, तेरे लहू के लिए, तेरी सलीब के लिए, तेरी उस अजीम कुर्बानी के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे ही नाम में ओ हालेलुया आमीन कहते हैं। आमीन आमीन। अजीजों, हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं खुदाम के इस वक्त के लिए जो उसने हमें दिया, इस दिन पर जिस पर आप प्रेयर ग्रुप टीम के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ खुदाम के खादमों को सुनते हैं और कलाम से बरकत पाते हैं। आज भी हम कलाम ही से बरकत पाएंगे और सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला ये ज़बूर है, सबसे ज़्यादा गाया जाने वाला, सबसे ज़्यादा लोगों ने इसको याद भी किया होता है। आपने भी इसको बहुत दफ़ा पढ़ा होगा। आज इसे हम खुदाम के पाक कलाम में से पढ़ते हैं। साम 23, ज़बूर 23, भजन 23 जो है 23, उसको हम पढ़ते हैं और फिर हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे कि हाउ टू फेस योर जायंट्स। अपने अपने जो हमारे खिलाफ दिग्गज देव जो आ जाते हैं उनके साथ हम कैसे खुदा के कलाम की बदौलत लड़ सकते हैं, उनको डील कर सकते हैं। हालेलुया। ज़बूर 23। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी न होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूंगा। आमीन आमीन। हम खुदावन के कलाम के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। आपके पास अगर हिंदी की बाइबल्स हैं, इंग्लिश की बाइबल्स हैं, तो आप उनमें इस हवाला को पढ़ सकते हैं। कईयों को ये ज़ुबानी याद होगा और आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट मैं आपको फिर याद करा देता हूँ, लिख के दे सकते हैं, इस फोरम पर लिख सकते हैं और खुदावंद अपने पाक कलाम से आपकी उन प्रेयर रिक्वेस्ट का जवाब देंगे। बहुत से दोस्त हमारे साथ जो कलाम सीखते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं डेली मुख्तलिफ जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और सोशल मीडिया में उनमें खुदावंद के कलाम को शेयर करता हूँ। इसी तरह और भी जो खुदावंद अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं चर्चेज़ में, वहाँ पर खुदावंद के कलाम को शेयर करता हूँ। तो बहुत से बहन भाई ये गवाही देते हैं, बुजुर्ग नौजवान ये गवाही देते हैं कि जो बोझ हमारे जहन पे था, जो सवाल हमारे जहनों में थे, वो आप जब कलाम खुदा का वचन शेयर कर रहे थे तो खुदा की पाक रूह ने उनके जवाब भी दिए और आप उन्हीं बातों को कर रहे थे। तो अजीज़ों, आज भी खुदावंद वही खुदा है, वो अपनी पाक रूह से, क्योंकि मैं नहीं बल्कि मेरी यही आपके सामने विनती है कि हम ये देखें कि खुदावंद आपसे क्या फरमा रहे हैं, खुदावंद का कलाम, खुदावंद का वचन क्या कहता है। और ज़बूर 23 जो है वो बड़ा शानदार है, साम 23। क्यों? क्योंकि इसमें हम देखते हैं अजीजों, खुदावंद का, हमारे मुनज्जी यीशु मसीह का जो टाइटल है एक अच्छे चौपान का, चरवाहे का, शेपर्ड का, उसको डायरेक्टली जो है वो पिन पॉइंट किया गया है। बेशक कलाम पाक जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक हर जगह खुदावंद यीशु मसीह की जाने पॉइंट करता है और वही जिंदा कलाम है, लेकिन यहां पर हम डायरेक्टली खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से जो वो कहते हैं, जब वो आते हैं इस दुनिया में तो क्या कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, आई एम द गुड शेपर्ड। और यहां पर खुदावंद मेरा चौपान है, दाऊद बादशाह बड़े बबांगे दहल ऊंची आवाज में लाउडली एंड क्लियरली कह रहा है कि वो मेरा अच्छा चौपान है। एज अ शेपर्ड ही नोज हिम। क्यों? क्योंकि दाऊद भी खुद एक शेपर्ड बॉय थे और खुदावंद ने उन्हें एक शेपर्ड से, एक चरवाहे से उस मुल्क के बादशाह के ओहदे तक पहुंचाया।
एंड ही reigned फॉर many years, बट he never forgot कि वो भी चरवाहा था। और ये जबूर जो है जब हम पढ़ते हैं तो इसके शुरू में लिखा है कि दाऊद का जबूर। दाऊद का जबूर क्यों? क्योंकि कुछ जबूर और लोगों ने भी लिखे हैं। बेशक ज्यादा जो जबूर है वो दाऊद बादशाह ने लिखे हैं, लेकिन और भी लोगों ने, जैसे मूसा ने जबूर लिखे हैं, सुलेमान ने जबूर लिखे हैं। सो हम यहां पर पढ़ते हैं कि ये दाऊद का जबूर है। और ज्यादा ख्याल ये किया जाता है कि ये उसने अपनी बुजुर्गी में उस वक्त गाया और लिखा जब वो याद कर रहा था कि किस तरह खुदावंद ने उसको उसकी तमाम जिंदगी एक अच्छे चरवाहे की तरह, एक अच्छे शेपर्ड की तरह लीड किया, गाइड किया, प्रोटेक्ट किया। और बहुत सी बातें लिखी हैं अजीजों कि किस तरह खुदावंद उसे हरी हरी चरागाहों में बिठाता रहा है, किस तरह वो उसे राहत के चश्मों के पास ले जाता रहा है, किस तरह खुदावंद उसे सदाकत की राहों पर ले चलता रहा है। लेकिन हम गौर करते हैं 4th वर्स पर, जिसके हवाले से ये जबूर बहुत से लोग याद भी करते हैं और पढ़ते भी हैं, कि लिखा है, बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ। वो कहता है कि मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। और हम याद करते हैं कि ये बात, वादी की बात, कहां से दाऊद के जहन में आई। क्योंकि हमने अपने बचपन में, चाहे हम मसीही घराने में पैदा हुए हैं या नहीं भी पैदा हुए, बहुत से लोग गैर मसीही थे जब वो पैदा हुए, लेकिन उन्होंने मसीह को कबूल किया। और अभी भी ऐसे लोग हैं जो मसीह से दूर हैं। और मेरी और आपकी ड्यूटी है कि हम उन्हें खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी, उसका नूर दिखाएं, उसका प्यार दिखाएं, उसके साथ जो शालोम, जो पीस मिलता है वो दिखाएं। लेकिन हर किसी ने अपने बचपन में जब वो छोटे थे देवों की कहानी जरूर सुनी होगी, जायंट्स की कहानी, जिसमें बहुत से बचपन में सारे इस तरह की, अपने चाइल्डहुड में इस तरह की कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर जिस जायंट की बात हो रही है, ये उस तरह का जायंट है जिस तरह कई दफा लोगों के जहनों में, दिलों में जायंट्स आ जाते हैं। द जायंट ऑफ फियर, डर, द जायंट ऑफ डिप्रेशन, द जायंट ऑफ इलनेस। ये तमाम जायंट्स हैं, ये तमाम देव हैं, ये तमाम ऐसे बुरे दिग्गज हैं जो बहुत से लोगों को डराते हैं। और अजीजों, मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है कि जायंट्स जो हैं, देव जो हैं, ऐसे देव वैलीज में, वादियों में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि आसपास पहाड़ होते हैं और लोग जा नहीं सकते, निकल नहीं सकते, और वो इन देवों से, इन जायंट्स से घिर जाते हैं, डरते हैं और फिर मार खाते हैं। लेकिन अगर हम मसीह के साथ हैं तो खुदावंद का कलाम, खुदावंद का वचन हमें बताता है हमारी कुमक आसमान से आती है, खुदा से आती है। जबूर 121, साम 121, दाऊद बादशाह कहते हैं, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ लगाऊंगा। पहाड़ है आसपास, लेकिन मेरी कुमक कहां से आएगी? पहाड़ों से नहीं आएगी। मेरी कुमक, मेरी मदद खुदावंद से आएगी। मेरी मदद खुदावंद से आएगी। अगर हम खुदावंद के साथ हैं, अगर वो हमारा चरवाहा है, अगर वो हमारा शेपर्ड है, तो हमारी कुमक जो है वो उससे आएगी। और हम इन वैलीज में, इन वादियों में जहां पर ये जायंट्स ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों से आपको डराते हैं, दबाते हैं, उनमें ये जायंट्स मेरा और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक वादी बाइबल में भी लिखी है जिसको यहां दाऊद याद कर रहे हैं। वो वादी कौन सी थी? आए मेरे साथ देखें 1 किंग्स, एक्चुअली 1 सैमुअल में, पहला सैमुअल का जो किताब है और उसका 17th चैप्टर है। 1 सैमुअल 17th चैप्टर, और हम देखते हैं उसकी पहली 2 आयतें, फर्स्ट 2 वर्सेस।
फिर फिलिस्तियों ने जंग के लिए अपनी फौजें जमा की और यहूदा के शहर शुका में फराहम हुए और शुका और अजीका के दरमियान इफ्सदमीम में खैमाजन हुए। और साउल और इसराइल के लोगों ने जमा होकर करालिया की वादी में डेरे डाले और लड़ाई के लिए फिलिस्तियों के मुकाबिल सफाराई की। वादी में उन्होंने डेरे डाले और आगे क्या लिखा है तीसरी आयत में कि एक तरफ के पहाड़ पर फिलिस्ती और दूसरी तरफ के पहाड़ पर बनी इसराइल खड़े हुए और इन दोनों के दरमियान क्या था? वादी थी। देयर वॉज अ वैली। और इस वैली में हम क्या देखते हैं कि फिलिस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकलता है, एक दिग्गज निकलता है, एक देव निकलता है जिसका नाम जाति जूलियत था। उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश। अगर हम आज के हवाले से देखें, आज के मेजरमेंट के हवाले से, तो दिस विल बी अबाउट 9 फुट एंड 7 इंचेस। 9 फुट 7 इंचेस का ये देव है, ये जायंट है। और कहां पर है? ये वादी में है, ये वैली में है। और हम इस वैली में देखते हैं कि ये जब देव आता है और उसके सर पर एक बहुत बड़ा पीतल का खुद है और पीतल ही की वो जरा पहने हुए है और बड़ी हैवी है और उसने पूरा अपना जंगी लिबास पहना हुआ है। और वो क्या करता है कि वो इसराइल के लोगों को ललकारता है और वो कहता है कि क्यों दोनों मुल्कों की फौजें लड़े, मेरे साथ तुम में से कोई एक शख्स लड़ ले और जो लड़ ले क्या मुझे हरा देगा या मैं उसको हरा दूंगा, दूसरे मुल्क की कौमें जो हैं वो उसकी गुलाम हो जाएंगी। और वो रोज आता और लोगों को डराता था क्योंकि वो इस वैली में, इस वादी में बहुत इफेक्टिव था। क्या लिखा है 10वीं आयत में? उस फिलिस्ती ने कहा, मैं आज के दिन इस्राएली फौजों की फजीहत करता हूं, कोई मर्द निकालो ताकि हम लड़ें। जब साउल और सब इसराइलियों ने उस फिलिस्ती की बातें सुनी तो वे हिरासा हुए और नहायत डर गए। वो डर गए। वो इस वैली में जहां पर ये देव था उसमें डरे हुए थे, उसमें सहमे हुए थे। अजीजों, ये वैलीज होती हैं जहां पर देव आपको डराते और धमकाते हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम आज हमें ये बता रहा है कि वी नीड टू शिफ्ट आवर फोकस अवे फ्रॉम दीज वैलीज। हमें इन वैलीज में से अपना फोकस शिफ्ट करना है क्योंकि बाइबल अपना फोकस शिफ्ट करती है। 12th वर्स में 12वीं आयत में 1 शमूएल 17:12 से आगे लिखा है, और दाऊद बैतलहम यहूदा के उस अफराती मर्द का बेटा था जिसका नाम यसी था। उसके 8 बेटे थे और वो आप साउल के जमाना के लोगों के दरमियान बूढ़ा और उम्र रसीदा था। और यसी के 3 बड़े बेटे साउल के पीछे पीछे जंग में गए और उसके 3 बेटों के नाम जो जंग में गए थे ये थे, एलियाब जो पहलोठा था और दूसरा अबिनदाब और तीसरा समा। और दाऊद सबसे छोटा था और 3 बड़े बेटे साउल के पीछे पीछे थे। और दाऊद बैतलहम में अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने को साउल के पास गया आया जाया करता था। और वो फिलिस्ती सुबह और शाम नजदीक आता और 40 दिन तक निकल कर आता रहा। आमीन। हम देखते हैं कि बाइबल कहती है उस वक्त जब उस वैली में, उस वादी में वो फिलिस्ती देव, वो जाति जूलियत, वो गुलायत जो है वो खुदावंद की कौम की, खुदावंद के लोगों की बेइज्जती कर रहा है। अपना फोकस शिफ्ट करें क्योंकि बाइबल ने अपना फोकस शिफ्ट किया है। बाइबल एक दूसरा सीन दिखाती है। दूसरा सीन क्या है कि बैतलहम में दाऊद एक चरवाहा, एक यंग नौजवान है और वो ऐसा नौजवान है जो मजबूत है। हम आगे पढ़कर देखते हैं कि कितना वो मजबूत है, कितना वो शानदार है। लेकिन एक तरफ हमें बाइबल में दिखाया जा रहा है वो फिलिस्ती सुबह शाम नजदीक आता और 40 दिनों तक खुदा के लोगों की बेइज्जती करता रहा। दूसरी तरफ बैतलहम का ये चरवाहा, बैतलहम वही जगह जहां से मेरा और आपका मुनज्जी यसूल मसीह आता है, क्योंकि वो बैतलहम अफराता का है, वो यहूदा के घराने का है, वो यहूदा का बब्बर है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि उसके बाप ने कहा कि जाकर अपने भाइयों को, दाऊद के बाप ने दाऊद से कहा कि अपने भाइयों को जाकर खाना देकर आ। और दाऊद जाता है अपनी भेड़ों को, अपनी शीप को वो एक और चरवाहे के पास निगहबानी के तौर पर छोड़कर
वो जाता है ताकि अपने भाइयों को खाना फराहम करे। और जब वो खाना देने जाता है तो उसको ये पहलवान, ये देव, ये दिग्गज नजर आता है जो खुदावंद के लोगों की, खुदावंद की कौम की, उस फौज की जिसमें उसके भाई थे, उनकी बेइज्जती कर रहा है। वहां के लोग उस डर में हैं, उस खौफ में हैं, उस फियर में हैं, क्योंकि उस देव ने उस वैली में, उस वादी में अपना खौफ बना लिया है। लेकिन दाऊद चूंकि बैतलहम से आया है, दाऊद एक डिफरेंट सीन से आया है। दाऊद उस सीन का, उस खौफ का, उस वैली का शिकार नहीं है। और दाऊद कहता है कि ये कौन है जो खुदावंद की फजीहत करता है, खुदावंद की बेइज्जती करता है, क्योंकि खुदावंद की कौम की, इस्राएल की बेइज्जती खुदावंद की बेइज्जती है, खुदावंद के लोगों की बेइज्जती खुदावंद की बेइज्जती है। और दाऊद को गैरत आई, दाऊद गैरत से भर गया और दाऊद ने कहा कि मैं इसके साथ डील करूंगा। उस वैली में सारे लोग डरे हुए हैं। याद रखें कि साउल के पास हथियार थे, साउल उनका बादशाह था, और साउल जो है वो बड़ा ऊंचा लंबा शख्स था। साउल बहुत ऊंचा लंबा शख्स था। उसका बेटा जॉनथन यूनतन जो है वो दाऊद का दोस्त बना और उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती भी हुई। लेकिन साउल भी और उसके सिपा सलार भी, कोई भी उस वादी में उस देव के साथ, उस दिग्गज के साथ, उस जायंट के साथ लड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके ऊपर खौफ छाया हुआ था। और कई दफा अजीजों, आपके ऊपर, आपके दोस्तों के ऊपर भी ऐसे खौफ, ऐसे फियर्स जो है वो आ जाते हैं। और खुदा का कलाम हमें बताता है कि उस वक्त हमें उस वादी की तरफ नहीं, उन पहाड़ों की तरफ नहीं, बल्कि खुदा की तरफ देखने की जरूरत है, जैसे दाऊद ने किया। और दाऊद ने क्या किया कि दाऊद ने लिखा है कि मैं उस फिलिस्ती से लड़ने को जाऊंगा। वो साउल को कहता है कि मैं लड़ूंगा, और वो कहता है कि तू तो छोटा लड़का है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा था। ये याद रखें कि दाऊद फिर बताता है, क्योंकि कई दफा आप कॉमिक्स में और छोटी कहानियों में शायद ये पढ़ते हैं कि वो छोटा सा बच्चा था, लेकिन दाऊद बताता है 34, बाइबल हमें बताती है, जो सच है वो बाइबल हमें बताती है। बाइबल क्या कहती है? दाऊद ने साउल को जवाब दिया 34 वर्ष में कि तेरा खादिम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे जाकर उसे मारता और उसके मुंह से छुड़ा लाता था, और जब वह मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। तेरे खादिम ने शेर और रीछ दोनों को जान से मारा है। He was a young lad, but he was a big and strong lad. वो शेर और रीछ के साथ लड़ाई करता था, वो उनको मारता और गिराता था। और फिर देखिए कि साउल ने 38 वर्ष में लिखा है कि साउल ने अपने कपड़े दाऊद को पहनाए और पीतल का खुद उसके सर पर रखा और उसे जर्रा भी पहनाई। और दाऊद ने उसकी तलवार अपने कपड़ों पर कस ली और चलने की कोशिश की, क्योंकि उसने उनको आजमाया नहीं था। यह नहीं लिखा कि दाऊद को फिट नहीं आई चीजें, यह लिखा है कि दाऊद ने उनको साथ पहनकर प्रैक्टिस नहीं की हुई थी, तो दाऊद के लिए चीजें मुश्किल थी। और साउल, हम जानते हैं कि साउल एक लंबा आदमी था। कहां पर लिखा है? मेरे साथ देखें 1 सैमुएल चैप्टर 9 उसकी फर्स्ट 2 वर्सेस में। 1 सैमुएल चैप्टर 9 उसकी फर्स्ट 2 वर्सेस में लिखा है, और बिन्यामीन के कबीले का एक शख्स था जिसका नाम कैस बिन अबीएल बिन सरोर बिन बकूद बिन अफीख था, और वो एक बिन्यामीनी का बेटा और जबरदस्त सूरमा था। उसका एक जवान और खूबसूरत बेटा था जिसका नाम साउल था, और बनी इसराइल के दरमियान उससे खूबसूरत कोई शख्स ना था। वो ऐसा कदावर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। साउल जो है वो कितना बड़ा था? वो लोग उसके कंधों तक आते थे। नॉर्मल लोग 5.5 फुट के, 5 फुट 7-8 इंच के होंगे, तो ये उनसे एक हाथ और ऊपर था। ये 6.5 फुट का एक कड़ियल जो है जवान था, और लिखा है कि कोई उस जैसा हैंडसम खूबसूरत नहीं था। और दाऊद ने उसके कपड़े आराम से पहन लिए। तो दाऊद कोई छोटा बच्चा नहीं था, नहीं तो उसके कपड़े आते ही ना। और साउल भी बेवकूफ लगता कि उसको अपने कपड़े, अपने फौजी कपड़े पहना रहा है, लेकिन दाऊद की प्रैक्टिस नहीं थी। सो दाऊद भी एक स्ट्रांग लड़का था, एक ऊंचा लंबा तिरंगा था, लेकिन उसके पास ये फौजी प्रैक्टिस नहीं थी। लेकिन उसके पास खुदावंद का खौफ था, उसके पास खुदावंद की इज्जत थी। और उसने क्या किया? लिखा है कि उसने जाकर
अपनी लाठी, 40th वर्स 1 Samuel 17, उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाले में से 5 चिकने चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में जो उसके पास था यानी झोले में डाल लिया, और उसका फलाखन उसके हाथ में था। फलाखन क्या करता है? फलाखन पत्थरों को जोर से जो है वो फेंकता है, और हम देखते हैं कि किस तरह उसने 5 पत्थर लिए, क्योंकि जो खुदा का कलाम उनके पास मौजूद था, तौरेत उनके पास मौजूद थी अजीजों, वो भी 5 किताबें हैं, जेनेसिस, एक्सोडस, उसके बाद हम देखते हैं अहबार, लेविटिकस, चौथी किताब गिनती नंबर्स, और 5वीं किताब जो है वो ड्यूट्रॉनमी यानी इस्तिस्ना। ये 5 किताबें थी, और उसने 5 खुदा के कलाम के मुताबिक 5 पत्थर लिए। और फिर इस देव के भी जो है वो 4 और भाई थे, ये टोटल 5 भाई थे, बाइबल हमें आगे बताती है। और उसने कहा कि मैं एक को नहीं, मैं सारों को मारूंगा। तो उसने ये 5 पत्थर लिए, और लिखा है कि वो फिलिस्ती आगे बढ़ता है, दाऊद के नजदीक आता है, और उसके आगे उसका सिपर बरदार था। और वो दाऊद को देखकर, क्योंकि ये एक यंग था और फौजी नहीं था, फौजी कपड़े उसने नहीं पहने हुए थे, तो वो उसे कहता है कि तू मेरे पास लाठी लेकर आ रहा है, तू ऐसे एक शेपर्ड बॉय की एक लाठी होती है, जिस तरह हमने ज़बूर 23 में, साम 23 में पढ़ा भी कि तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है, योर स्टाफ एंड योर रॉड गिव मी द पीस विच आई नीड। और फिलिस्ती उसे कहता है कि मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा, तू तलवार और भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफवाज के नाम से जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की, तेरे पास आता हूं। अजीजों, लोगों के पास अपने हथियार होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन होती है, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारा हथियार, हमारी प्रोटेक्शन खुदावंद का नाम है। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमसे कोई चीज कुछ भी चली जाए, लेकिन हमसे कोई खुदावंद का नाम नहीं ले सकता। अगर हमारी जिंदगी में खुदावंद है तो हमारी जिंदगी पर खुदावंद का नाम है, खुदावंद की अथॉरिटी है। और वो कहता है कि मैं तुझे आज बताऊंगा कि इसराइल का खुदा और उसकी ताकत जो है वो क्या करती है, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है। अजीजों, अगर आप खुदावंद के साथ हैं तो आपकी जिंदगी की तमाम जो जंगें हैं, तमाम जो बैटल्स हैं, वो खुदावंद की बैटल हैं। और खुदावंद यहाँ पर इस दाऊद को, जो कि यंग है, लेकिन वो खुदावंद के शौक से, उसकी गैरत से भरा हुआ है, उसको फतहमंदी देता है। हम सब इस स्टोरी से वाकिफ हैं, हम सब ने गालबन ये देखी भी हो कुछ फिल्मों में, दाऊद कैसे एक पत्थर से उसको मारता है, और फिर उस एक पत्थर से जब वो गिर जाता है, वो जायंट गिर जाता है, दाऊद उसी की तलवार लेकर उसका सर काट देता है। और वो सर कहां लेकर जाता है? वो सर जो है दाऊद उसे अपने खैमे में रखता है। कहां पर लिखा है बाइबल में? मेरे साथ देखें 54th वर्स में, 1 Samuel 17th चैप्टर और 54th वर्स लिखा है कि दाऊद उस फिलिस्ती का सर लेकर उसे यरूशलेम में लाया, और उसके हथियारों को उसने अपने डेरे में रख दिया। दाऊद के लिए ये विक्ट्री थी, और ये विक्ट्री का एक बैज ऑफ ऑनर था। इससे पहले उसके पास क्या ऐसी चीजें होंगी? जब वो शेर को मारता होगा, शेर की दाढ़ी या जो रीछ है, जो बेर है, उसका हो सकता है पा, जो उसका पंजा है, वो भी उसने इसी तरह रखा हो अपने लिए बैज ऑफ ऑनर के तौर पर। और ये आपको और मुझे बताता है कि अगर आपकी जिंदगी में पहले खुदावंद ने इस तरह के काम किए हैं, उसने शेरों को आपकी जिंदगी में मार गिराया, उसने रीछों को आपकी जिंदगी में मार गिराया, तो वो इन जायंट्स को भी, इन गुलायत्स को भी मारेगा। याद करें और अपने अपने खैमा में, अपने दुआ के खैमा में उस शेर को जिसे खुदावंद ने गिराया, उस रीछ को जिसे खुदावंद ने आपके सामने गिराया, याद करें, ताकि आपकी जिंदगी के जायंट्स भी, गुलायत्स भी जो हैं वो मारे जाएं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने दाऊद के लिए ऐसा किया। और इसीलिए जब दाऊद यहां पर साम 23 में, हम साम 23 को देखते हैं कि जब वो उसमें आता है तो वो कहता है कि मैं ख्वाह मौत के साया की वादी में से गुजरूं,
मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। वो याद करता है इस बैटल को, इस जंग को, जब वो एक फौजी भी नहीं था तब भी उसने उस बड़े जायंट को गिराया। किस तरह खुदावंद के नाम से उसने उस भालू को, उस रीछ को, उस शेर को याद किया जिसे खुदावंद ने पहले उसके सामने गिराया था। और अजीजों, खुदावंद ने आपकी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से रीछों को, ऐसे बहुत से बेयर्स को, ऐसे बहुत से लायंस को पहले मार गिराया है। जब आप दुआ करें अपनी जिंदगी के जायंट्स को, अपनी जॉब के हवाले से, अपनी फैमिली के हवाले से, अपनी और भी किसी किस्म का कोई फेयर है उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए, तो याद रखें कि खुदा ने पहले भी आपके लिए बहुत काम किए हैं और वो इन जायंट्स को भी आपके सामने स्ले करेगा, मारेगा, क्योंकि जंग तो खुदावंदी की है। लिखा है साम 23 में कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। शीप जो है वो कभी नहीं बैठती जब तक वो उसको पता ना हो कि वो वेल फेड नहीं होगी, जब तक उसे पता ना हो कि उसके पास पानी नहीं होगा, जब तक उसे पता ना हो कि उसका चरवाहा, उसका शेपर्ड उसके पास है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद कहता है कि मैं एक भेड़ की तरह हूँ खुदावंद के आगे जो मेरा अच्छा चरवाहा है, और मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि खुदावंद उसे खाने को भी देगा, खुदावंद उसे पीने को भी देगा, और खुदावंद उसके गिरदा गिर्द होगा। ख्वाब मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। आपके इर्द गिर्द कितने भी दुश्मन क्यों ना हो, आप देखें यहां भी इस वादी में वो अपने भाइयों के लिए खाना लेकर गया, और यहां पे वो याद कर रहा है कि तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है। उसको पता था तेल की अहमियत। जो आप में से शेपर्ड्स हैं या जिनको पता है इस बात का, शेपर्ड जो होते हैं, चौपान जो होते हैं, चरवाहे जो होते हैं, वो अपनी भेड़ों के सर पर, अपने जो शीप होती है उनके सर पर तेल लगाते हैं ताकि उनमें कीड़े ना आए, कोई किसी किस्म की फ्लाइज ना आए, कोई बीमारी ना आए। और अगर आपकी जिंदगी में कोई बीमारी है तो आज खुदावंद से जो हमारा अच्छा चरवाहा है उसके तेल को मांगे ताकि आपकी जिंदगी से हर तरह की बीमारी जाती रहे। हम याकूब के खत में पढ़ते हैं, मेरे साथ देखिए याकूब का खत, उसका 5वां बाब, और वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद का बंदा कहता है इसी बात पर 13th वर्स में, जेम्स का लेटर 5 चैप्टर और उसकी 13th वर्स में, कि अगर कोई तुम में मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, कोई खुश हो तो हम के गीत गाए, और अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। तेल मलकर दुआ करें। बेशक इसका ये मतलब नहीं है कि हम मेडिसिन नहीं खा सकते, मेडिसिन भी जो है हम खा सकते हैं, लेकिन पहले क्या करना है, पहले हमने दुआ करनी है। हम सारे पहले जो है वो पैनाडोल ढूंढते हैं, पॉन्स्टॉन ढूंढते हैं, और सारे जो है वो हम गूगल में अपनी बीमारी डालकर ढूंढ लेते हैं उसका इलाज, लेकिन उसका इलाज जो है वो खुदावंद के पास है, और खुदावंद गाइड भी करते हैं। खुदावंद चाहें तो उसी वक्त शिफा दे दें, और अगर वो चाहें तो आपको डॉक्टर्स के हवाले से भी गाइड करते हैं, नर्सेज के हवाले से भी गाइड करते हैं। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और फिर लिखा है लास्ट वर्स में कि यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। भलाई और रहमत मेरे साथ रहेंगी, मैं भलाई और रहमत के साथ नहीं रहूंगा। हम में से बहुत से लोग हैं, दुनिया सारी जो है वो अपने लिए भलाई खुद ढूंढती है, अपने लिए रहमत खुद ढूंढती है, उसके लिए भागती है, दौड़ती है। लेकिन अगर आप खुदावंद के साथ हैं अजीजों, तो भलाई और रहमत आपका पीछा करेंगी और आपके साथ रहेंगी। कैसी जबरदस्त बात है कि बरकतें, ब्लेसिंग्स वो आपके साथ आना चाहती हैं अगर आप खुदावंद के साथ हैं, अगर आप खुदावंद में हैं, अगर आप खुदावंद को अपना चरवाहा मानते हैं, अपनी जिंदगी देना चाहते हैं, तो आज आपके पास मौका है। देयर इज टाइम फॉर यू टू एक्चुअली गिव योर लाइफ टू हिम। उसे अपना शेपर्ड माने, वो जो कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। और अच्छा चरवाहा क्या करता है? भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी है। हमें भेड़ों की तरह उसे अपना अच्छा चरवाहा मानना है, वो भी जो उसके गले के हैं और वो अभी जो उसके गले के नहीं है। आप सबों के लिए मौका है कि आप उसे अपना अच्छा चरवाहा कबूल करें, ऐसा चरवाहा जो आपको
जिंदगी देता है, आपको खाने को देता है, हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, राहत के चश्मों के पास ले जाता है। याद रखें कि कई दफा जो फ्लोइंग वाटर्स हैं वो भेड़ों को जो है वो इरिटेट करते हैं, और चरवाहे को, शेपर्ड को, उनके पास जब वो लेके जाता है तो उसे स्टिल वाटर चाहिए होते हैं। चरवाहे को पता है कि कौन सा पानी मेरी भेड़ के लिए अच्छा है, कौन सी घास मेरी भेड़ के लिए अच्छी है, कैसे मैंने उस पर तेल मलना है, कैसे मैंने उसे महफूज रखना है। उसका असा और उसकी लाठी जो है वो शेरों को, रीछों को हमसे दूर रखती है, देवों को, दिग्गजों को हमसे दूर रखती है। और उसका असा जो है वो हमें बचाता है, वो हमें बचाता है, मुसीबत में से निकालता है। वो जो आगे से मुड़ा हुआ असा होता है वो आपको मुसीबत में से निकाल कर ले जाता है, क्योंकि वो ऐसा करने की ताकत रखता है, कुव्वत रखता है। जिन्होंने हमारे खुदावंद यीशु मसीह को, यशुआ मसीह को एक्सपीरियंस किया है, वो इस बात की गवाही देंगे। और जो बहन भाई खुदावंद यीशु मसीह से वाकिफ नहीं, आज हम इस प्लेटफॉर्म से आपको दावत देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा, अपना पर्सनल सेवियर कबूल करें। उसे कहें कि आए मेरे अच्छे चरवाहे, माई गुड शेपर्ड, आई गिव माई सेल्फ टू दी, जस्ट लाइक अ शीप डज। अपने चरवाहे के लिए वो सबसे ज्यादा प्राइज पोजेशन है। इसीलिए खुदावंद कहते हैं कि जिसकी 100 भेड़े, उनमें से अगर एक खो जाए तो उस एक के लिए भी जो है वो मेहनत करता है, उसे ढूंढ कर ले आता है। और अजीजों, आज वो आप सब खोई हुई भेड़ों को, आपके खानदान में अगर कोई खोई हुई भेड़ है, अगर आपके दोस्तों में कोई खोई हुई भेड़ है, कोई लॉस्ट शीप है, वो उसको ढूंढने के, लाने के लिए बेताब है। और शायद वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, तू जाकर उस शीप को मेरे पास लेकर आ, उसे मुझसे मुतारिफ करा, मुझसे रूशनास करा, ताकि वो जाने कि मैंने उसके लिए अपनी जान दी है। हमारे अच्छे चरवाहे ने हमारे लिए अपनी जान दी है, ताकि उसके लहू की बदौलत हम बच जाएं। अजीजों, आज मौका है कि हम जिंदगी को कबूल करें, उस अच्छे चरवाहे को कबूल करें, ताकि हम अबदी जिंदगी में दाखिल होने वाले हों, एवरलास्टिंग लाइफ में, ताकि हम दाऊद की तरह ये ज़बूर गाने वाले हों, दाऊद की तरह कहने वाले हों कि यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। हम इबादत के आखिर में खुदावंद की तारीफ गाएंगे, उसकी हमदो सना करेंगे, और आप इसके बाद हम दुआ भी करेंगे जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी हैं उन सबों के लिए। एंड आई एम श्योर कि आप जो है वो इस गीत से भी बरकत पाएंगे और उसके बाद दुआ से भी बरकत पाएंगे। इसके बाद भी अगर आप इस इबादत को देखें बाद में किसी वक्त, you can always leave your prayer requests because you are not sharing them with us. आप उन्हें हमारे साथ नहीं शेयर कर रहे, आप उन्हें खुदावंद के साथ शेयर कर रहे हैं, और खुदावंद अच्छे चरवाहे की तरह आपको जरूर बचाएंगे। Hallelujah.
जंग कदी नहीं हारने, वो जंग कदी नहीं हारने, वो जंग कदी नहीं हारने, वो जंग कदी नहीं हारने। हालेलुया। यहोवा आसमानी बाप, हम मसीह यीशु में तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तू हमारा अच्छा चरवाहा है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे असा और तेरी लाठी से हमें तसल्ली है। और ऐ खुदावन इस बात के लिए भी कि तू हमारे दुश्मनों के रूबरू हमारे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि इस दस्तरख्वान पर तूने हमें दुनिया की और ऐ खुदावन आसमान और जमीन की हर एक अच्छी चीज, हर एक अच्छी नेमत मुहैया कर रखी है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि जब हम तेरे बेटे के लहू में छुप जाते हैं तो खुदावन हम फतामंदी पाते हैं। तू हमारे प्यालों को लबरेज कर देता है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि आवर कप्स आर ओवरफ्लोड विद योर ब्लेसिंग्स। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन उन तमाम बीमारों को जो है खुदावन इस वक्त किसी भी किस्म के जायंट के आगे है खुदावन कमजोर है, तेरी ताकत उसको रिवाइव करे। खुदावन तेरी पाकरू उसको रिवाइव करे। तेरे बेटे का लहू है खुदावन काफी है। हम अपने इस अजीज रविंद्र के लिए तुझसे दुआ करते हैं खुदावन। खुदावन जिन्होंने दुआ की है खुदावन के वो कमजोर हैं खुदावन, हेल्थ इश्यूज हैं खुदावन। अब आप हम जानते हैं कि तेरा हाथ काफी है। तू नजर कर दे खुदावन तो हर कमजोरी हर बीमारी दूर हो जाएगी खुदावन। हम तेरी इस बेटी सूजन डेविड के लिए खुदावन तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं खुदावन, उनके बच्चों के लिए खुदावन, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए खुदावन। हर किस्म की योग, हर किस्म का जुआ यीशुआ तेरे नाम से दूर हो जाए खुदावन, और ये घराना इत्मीनान और तसल्ली पाए। वो पीस जो है खुदावन तेरी तरफ से मिलती है, ओ खुदावन, वो पीस विच सरपासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग। खुदावन तू इस घराने को अपने नाम के जलाल के लिए उठा खड़ा कर। हम सबों के साथ हुआ खुदावन। जब हमने तेरे कलाम को सीखा है, समझा है, तो खुदावन तेरा कलाम जो बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर निकल जाता है खुदावन, ये पाक कलाम है खुदावन, हमारी कुव्वत हमारी ताकत बने है खुदावन। हमें अपने पाक कलाम पर चलना सिखा, अमल करना सिखा, अपने बेटे के फॉलोअर्स बना दे खुदावन। खुदावन जो भेड़ें तेरे गला की हैं, जो तुझसे अभी दूर हैं, तुझे अभी जानती नहीं है खुदावन, तू है खुदावन ऐसे रिसोर्सेस पैदा करके वो तेरे पास आने वाली हो, तेरी आवाज को सुनने वाली हो खुदावन। अब आप ये आवाज, ये कलाम जहां जहां तक जाए खुदावन, वहां पर रूहें जीती जाएं, वहां पर तेरे लोग तेरी कुव्वत, तेरी ताकत, तेरी फतामंदी को कबूल करें खुदावन। अपनी जिंदगियां तुझे दें, अपने दिल जान को तुझे सरेंडर करें खुदावन जी, और वो पीस हासिल करें, वो इत्मीनान हासिल करें, वो शिफा हासिल करें, वो खुशी हासिल करें जो ये दुनिया नहीं देती है खुदावन। तू अपना फजल कर, अपना रहम कर अपने लोगों पर, और हर एक सर जो तेरे आगे झुका है, हर एक जिंदगी जिसने अपने आप को तुझे सरेंडर किया है खुदावन, तू है खुदावन आसमान से आसमान की और जमीन से जमीन की नेमतों को उन पर खोल दे, जारी कर दे, रूह की नेमत बख्श दे, रूह के फल अनायत कर दे, और हमें खुदावन अपनी खिदमत के लिए पूरे दिल, पूरी जान और पूरी अकल से इस्तेमाल होने का फजल बख्श, मसीह यीशु के नाम में आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको शालोम बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की।